नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन। और नजर डालते हैं आज की सुबह की बड़ी खबरों पर। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो मुझे जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। मानसून पूरे देश में सक्रिय हो चुका है और पूरे बिहार में बारिश हो रही है। एक तरफ बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है तो वहीं वज्रपात के चलते बिहार के कई जिलों में लोग की मौत हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर अपनी संवेदना जाहिर की है और मृतकों के परिजनों को अनुदान देने की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि वज्रपात से भागलपुर में एक, दरभंगा में एक, पूर्वी चंपारण में एक और नवादा में एक व्यक्ति की मृत्यु दुखद है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। बिहार में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं जोरदार बारिश हो रही है। सीतामढ़ी में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहीं बुधवार को पटना, आरा, सिवान, गोपालगंज में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट किया है। बिहार में जिस तरह से एक के बाद एक पुल टूटने का सिलसिला जारी है, इसके बाद नीतीश कुमार सरकार के विकास कार्य पर सवाल उठने लगे हैं। बुधवार को सिवान और सारण में कुछ घंटों के अंतराल में 4 पुल टूटने की घटना ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। नतीजा यह हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथों एवं पुलों के रखरखाव को लेकर बुधवार को समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने अधिकारियों को साफ साफ कह दिया कि सिर्फ पुल बनाकर काम खत्म नहीं होगा, इन पुलों को रखरखाव की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में बिहार के सभी क्षेत्रों में लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। लोगों के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। हम लोगों का उद्देश्य है सिर्फ बेहतर सड़क और पुलों का निर्माण करना ही नहीं, बल्कि उसका बेहतर रखरखाव करना भी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने निर्णय लिया था कि पुलों को रखरखाव के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई जाए और पॉलिसी बना भी दी गई है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर लगातार राज्य सरकार को घेरा जा रहा है। बुधवार को बिहार के अलग अलग 4 जगहों पर पुल गिरने की खबर सामने आई है। इस कड़ी में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है और कहा है कि आज बिहार में एक ही दिन में 4 पुल गिर गए। बीजेपी और नीतीश कुमार की बिहार में 18 वर्ष की रिकॉर्ड तोड़ ईमानदारी और सुशासनी नेक चलनी के सौजन्य से 15 दिन में अभी समाचार लिखे जाने तक 10 पुल जल समाधि ले चुके हैं। बिहार में जुलाई 2025 तक जमीनों के सर्वेक्षण का काम पूरा किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को यह टारगेट दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में भूमि सुधार विभाग के तहत 9888 नव नियुक्ति अमीन, कानूनगो और अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। उस दरमियान विभाग की तरफ से भी समय से काम पूरा करने का भरोसा दिया गया। क्राइम के 60% मामले इसी जमीन से जुड़े होते हैं। उन्होंने अधिकारियों से जल्द जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा करने के लिए कहा है। गोपालगंज के थावे प्रखंड के एक डेरवा पंचायत के प्राथमिक स्कूल बगहा सौदा गांव में बासी मिड डे मील की खिचड़ी दिए जाने पर आरोप लगाकर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। साथ ही खिचड़ी को डस्टबिन में फेंककर विरोध प्रदर्शन हुए। मिड डे मील खाने से इनकार कर दिया। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य की सूचना मिलने पर उन्होंने अपने वरीय अधिकारी को एजेंसी की ओर से दिए गए बासी खिचड़ी को लेकर शिकायत की है। किशनगंज के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म टॉपर जीआरपी और चाइल्ड हेल्पलाइन के सहयोग से स्टेशन परिसर में बाल मजदूरी के खिलाफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान के तहत 7 बच्चों को बाल मजदूरी करने के जाने के क्रम में पकड़ा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 7 नाबालिग बच्चे संदिग्ध अवस्था में मिले। पूछताछ के दौरान पता चला कि 7 नाबालिगों को बेंगलोर में बाल मजदूरी करने के लिए ले जाया जा रहा था। यूपी के हाथरस में भगदड़ के 24 घंटे बाद भोले बाबा का पहला बयान आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील के जरिए लिखित बयान जारी किया है, जिसमें लिखा है, मेरे निकलने के बाद हादसा हुआ है। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई है। इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हुई है। जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार शाम 7:20 पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। चंपई सिर्फ 152 दिन ही झारखंड के सीएम पद पर रहे। 2 फरवरी 2024 के वो झारखंड के सीएम बने थे। जनसुरात पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर सुपौल दौरे के आखिरी दिन सिमराही पहुंचे।
प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम वोट नहीं मांगते हैं, बिहार में मेरा कोई दल भी नहीं है। जन सुराज में गांव-गांव से जो लोग मिले हैं वो सभी मिलाकर 2 अक्टूबर 2024 को दल बनाने जा रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर पद यात्रा के 2 साल पूरे हो जाएंगे। हमारी मदद से बिहार में जन सुराज के से जुड़े लोग दल बनाएंगे। आप देखिएगा, जब दल बनेगा तो उसके नेता प्रशांत किशोर नहीं बनेंगे। दल के नेता दल के बीच लोगों को चुनकर बनाया जाएगा, जो लोकतांत्रिक तरीके से पूरा होगा। खबर रोहतास जिला से, जहां इंद्रपुरी थाना के मीठोपुर में 2 दिन पूर्व नीतू कुमारी नामक एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में हत्या मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा परिजनों से मिलने पहुंचे। उस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की पुलिस इस कांड की उद्भेदन करने में सक्षम है तथा जल्द ही नीतू कुमारी की दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कमलेश कुशवाहा की 19 वर्षीय पुत्री नीतू कुमारी की मौत के संबंध में जैसे ही उन्होंने सूचना मिली, उन्होंने परिजनों से मिलने का कार्यक्रम बनाया तथा पुलिस के वरीय अधिकारियों से बातचीत भी की। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को अपनी पगड़ी उतार दी। उनका सरयू नदी में खड़े होकर पगड़ी उतारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सम्राट चौधरी के पगड़ी उतारने के बाद राजद ने उन पर हमला किया है। राजद ने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया कि उन्होंने रघुवंशियों की रीति का अपमान किया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बुधवार को कहा कि सम्राट चौधरी ने पगड़ी जिस उद्देश्य के लिए धारण की वह मकसद तो पूरा ही नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पगड़ी उतार दी। उन्हें शायद रघुवंशियों की रीति का अपमान किया है। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक समय मुरेठा बांधते हुए संकल्प लिया था कि वह इसे तभी उतारेंगे जब बिहार के सत्तासीन महागठबंधन सरकार को गिरा देंगे और नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा देंगे। शिक्षा विभाग से के पाठक के जाने के बाद अब नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ पूरी तरह एक्शन में है। वे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार नए फरमान जारी कर रहे हैं। इस कड़ी में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ अब 8 पन्नों का नया निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने डेडलाइन भी फिक्स कर दिया है। राज्य के सभी विद्यालयों को अपना भवन सही रूप से रंगा रोगन किया हुआ हो, भवनों की छत न टपकती हो, फर्श टूटा न हो, शौचालय की अलग अलग व्यवस्था हो, बेंच डेस्क मौजूद हो, दरवाजे एवं खिड़कियां सही रूप से लगी हो और छात्र को अनुपात में विद्यालय भवन में कमरे की उपलब्धता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के हालात, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी बयान दिया है। मणिपुर हिंसा पर भी उन्होंने चर्चा की है। देखिए रिपोर्ट। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।